खबर पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस, उसका फैसला हो गया है। अब से कुछ देर पहले सियासतदानों पर मुश्तमिल मुंतखब अरकान पार्लियामेंट 12 अरकान पार्लिमान की खसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। और ये इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया आफरीदी के बीच हुआ। और कुछ दिन पहले आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम। इसमें जो पुराना सिलसिला था कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज खुद ही हो जाएगा और उसका नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करती थी, वो सिलसिला तब्दील किया गया 26वीं आईनी तरमीम में। और अब 3 जजों के पैनल के ज़रिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने ये इंतखाब करना था, जो आज हो गया। और अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट के। और अब देखना ये कि आज का ये जो फैसला है, जो कहा जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत से हुआ है 12 रुकनी पार्लिमान की कमेटी के अंदर, इस फैसले का रद्द-ए-अमल जस्टिस याहिया आफरीदी क्या देते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मुसद्दका इत्तला नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी किसी भी ऐसी पेशकश को फौरी तौर पे कबूल करेंगे। और ये इत्तला भी नहीं है कि उनकी मर्ज़ी से उनके नाम पर गौर किया गया। और अगर जस्टिस याहिया आफरीदी इस पेशकश को कबूल करते हैं तो फिर डेफिनेटली 26वीं आईनी तरमीम पर अज खुद ही अमल दरामद हो जाएगा। अब कल की बात है, कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। मुख्तसरन आपको जस्टिस याहिया आफरीदी का कुछ बैकग्राउंड पस मंज़र हम बताते चलें। डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी भी HSN और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फ़ारिग तहसील हैं। 1990 में वकालत का आगाज़ करने वाले याहिया आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की लॉ फर्म के पार्टनर भी रहे हैं। 2010 में उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का एडहॉक जज लगाया गया और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट तैनात किया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक वो फाटा से, जो साबिक कबायली इलाकाजात हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के पहले जज थे और फिर जो बाद में चीफ जस्टिस बने। और 2018 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी मुकर्रर किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बहुत से अहम फैसले भी किए हैं बतौर जज। इनमें से एक साबिक फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो आइन शिकनी का मुकदमा चल रहा था, उसके ट्राइब्यूनल की कुछ अरसे के लिए सरबराही भी की, मगर बाद में वो उस बेंच से अलग हो गए। पेशावर हाई कोर्ट में 6 बरस का अरसा गुजारने के बाद 28 जून 2018 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस काजी फायजीसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो शामिल थे और काजी फायजीसा के मामले को FBR में भेजने की फ़ैसले की मुखालफत की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी हाल ही में उन चीफ जस्टिस के साथ शामिल उन 4 जजों का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट करने की मुखालफत की थी। 9 मई 2023 के बाद साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद ख़वाजा की दरख्वास्त पे समाअत करते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि एहतजाज करने वाले 103 सिविलियंस पर आर्मी एक्ट लागू नहीं होता। 9-10 मई के 2023 के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के मुतल्लका क्रिमिनल कवानीन के तहत समाअत करने का हुक्म भी उन्होंने दिया था। जस्टिस याहिया आफरीदी की उम्र इस वक्त 59 साल है और अगर इनका नाम बतौर चीफ जस्टिस ये ओहदा वो कबूल कर लेते हैं तो फिर भी उन्हें रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र तक पहुंचने से 3 साल कबल ही रिटायर होना पड़ेगा। इसकी वजह 26वीं यानी तरमीम है, जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि मुल्क के चीफ जस्टिस का तकर्रर सिर्फ 3 साल के लिए होगा और ये मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उस चीफ जस्टिस को रिटायर ही समझा जाएगा, चाहे वो 65 साल की उम्र को ही क्यों ना पहुँचे हों। तो ये जस्टिस याहिया आफरीदी थे। हम बताते चले कि 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह
और जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास करते हुए, सुपरसीड करते हुए पार्लिमान की इस कमेटी ने 2/3 अक्सरियत के साथ जस्टिस याहिया आफरीदी को नामज़द किया है। और अब इसके बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस ओहदे की कबूलियत करनी है, फिर हल्फ उठाना है और वो मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट और सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर जनाब सलाहुद्दीन अहमद, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट साकिब बशीर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सर, ये बड़ी ख़बर है सलाहुद्दीन साहब, सारे तवक्को कर रहे थे कि अगर 26वीं आईनी तरमीम हो भी गई तो फिर भी पार्लिमानी कमेटी जो है वो कुछ शायद गुंजाइश दिखाई, कुछ ज़र्फ़ का मुकाबला करेगी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा, क्योंकि अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पर भी काट दिए गए हैं और उनके अख्तियारात में भी बेहद कमी हुई है। तो इसके बावजूद भी जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती का पार्लिमानी कमेटी का जो फैसला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, बेसिकली पार्लिमानी कमेटी बेसिकली जो हमारी हुकूमती पार्टियां हैं उनको जब से मंसूर अली शाह साहब ने रिज़र्व सीट्स के केस में उनके हक़ में फ़ैसला नहीं किया, तब से वो शाह साहब को शक की नज़र से देखते रहे हैं। और ये तमाम जो आईनी तरामीम का जो ड्रामा किया गया वो सिर्फ उस शक की वजह से था, और इसलिए उनको लगता था कि हमने किसी तरीके से अदलिया को अपने काबू में लाना है। अब जो ये प्रोसेस किया है उन्होंने कि हम टॉप 3 में से अपना कोई एक जज चुनेंगे, बेसिकली कोशिश ये है कि जो पहले सिस्टम होता था 18वीं तरमीम से पहले, जब हमने देखा कि हर जज रेस में लगा हुआ होता था कि मुझे चीफ जस्टिस बना दिया जाए। आपको याद होगा सज्जाद अली शाह साहब के बारे में मशहूर है कि वो जरदारी साहब के घुटने पे उन्होंने हाथ रखा था कि मुझे चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बना दिया जाए, और ऐसी बेशुमार जस्टिस मुनीर को भी आउट ऑफ टर्न बनाया गया था। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो कोशिश पार्लियामेंटेरियंस की तो यही है कि वो वाली रिवायत दोबारा से कायम हो जाए। उनको लगता है शायद इस तरीके से हम जुडिशरी को बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। खैर, मैं समझता हूँ, देखें, मंसूर अली शाह साहब यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड हैं एज वेरी फाइन जूरिस्ट, रिफॉर्मिस्ट सोच के वो जज हैं। इवन याहिया आफरीदी साहब के बारे में भी जेंटलमैन आदमी हैं, उनकी इंडिपेंडेंट सोच के वो कायल हैं, ना ही वो कोई गवर्नमेंट से ना अपने कॉलीग से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब देखना ये है कि जुडिशरी में आया अब वो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो पार्लियामेंट की जो ये कोशिश है सियासतदानों की कि आपस में जजेस को लड़ाया जाए, अब जुडिशरी के अंदर से उस चीज़ की कितनी रेजिस्टेंस आती है और कितना प्रिंसिपल स्टांस लिया जाता है। ठीक है।